अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान की सियासत से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं। उसके दौरे हुकूमत में मुल्क में जो तबाही हुई है उस पर हम खुलकर बात करते रहे हैं और कर सकते हैं। एक चीज़ जिसका एडवांटेज इमरान खान को जाता है वो है उसकी दीदा दिलेरी कि वो झूठ भी बोलता है तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि सुनने वाला एक दफ़ा उस पर यकीन कर लेता है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी जाएँ आप, किसी से बात कर रहे हों और वो लोग थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में जानते हों, वो किसी और सियासतदान को जानते या ना जानते हों, इमरान खान के बोलने की वजह से, इमरान खान के हर टाइम टीवी पे रहने की वजह से, इमरान खान के हर वक़्त सोशल मीडिया पे रहने की वजह से वो लोग इमरान खान को जानते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते कि वो अच्छा है या बुरा, लेकिन इमरान खान को ज़रूर जानते हैं। उसकी वजह क्योंकि हर वक़्त टीवी पे रहता है, झूठ बोलता है, लोगों को मिसगाइड करता है, बहुत सारे ऐसे वादे करता है जिनका सर से पैर तक कुछ तल्ले के नहीं होता, वो मुमकिन ही नहीं होते हैं। तारीख को गलत बयान करता है, तारीख ऐसी बताता है जो उसको सूट करती है, चाहे वो इस्लामी अदवार से हो, चाहे वो मुगल बादशाहों से हो, चाहे वो मौजूदा हो, चाहे उसके अपने दौरे हुकूमत में हो। जब खुद अमेरिका तशरीफ लेके जाता है, वापस लाता है तो कहता है कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। लेकिन जब कोई दूसरा अमेरिका जाता है या कुछ दूसरे अमेरिकन एम्बेसडर से मिलता है तो बताता है कि ये वो गद्दार हैं जो अमेरिका के कहने पर इस मुल्क में तबाही लाना चाहते हैं। इन्होंने अवाम से इलेक्ट की हुई हुकूमत को चेंज किया है और इसके पीछे अमेरिका है और ये मौजूदा हुकूमत अमेरिका रजीम है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते, एक लहदा सवाल है, लेकिन उसकी लोग बात सुनते हैं, उसके जलसों में लोग जाते हैं। वो थोड़े होते हैं, धूप तो होते हैं, वो बहुत ज्यादा करके दिखाता है, झूठा प्रोपेगेंडा करके दिखाता है, अपनी जगह पे है, लेकिन 2 4 10 50 हजार बंदे तो जाएंगे जलसे में। नॉर्मल है, वेले लोग इमरान खान लीडर, इमरान खान क्रिकेटर, इमरान खान बहुत बड़ा हीरो, कुछ लोगों की नज़र में अभी भी उसको देखने जाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सियासतदानों की हद तक तो ठीक था, लेकिन क्या इमरान खान को ये राइट पहुंचता है कि वो मुल्क के अदारों को जिन पर कभी भी कोई सवाल या निशान नहीं उठाया गया, कहा जाता है कि नवाज शरीफ भी तो नाम लेते थे। क्या वजह थी कि नवाज शरीफ ने नाम लिए? नवाज शरीफ ने नाम लेकर कहा कि ये काम आपके हाथों गलत हुए हैं, इसकी करेक्शन करें और आप ये काम ना करें। इसके अलावा क्या डिमांड थी नवाज शरीफ की? गाली निकाली किसी को, किसी गद्दार से तशबीह दी उसको, या क्या ऐसा किया नवाज शरीफ ने? सिंपल सा उनका एक सवाल होता था, एक ही बात वो कहते थे कि अदारे जो हैं, अदारे हैं वो सियासत में दखल अंदाजी न करें, ये सियासतदानों का काम है। अदारों ने बात मान ली, अदारों ने कहा जी कि हम सियासत में या किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, आप जाने आपका काम जाने, हम कुछ करें भी तो गालियां, कुछ ना भी करें तो गालियां। ये अदारों की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। जब से वो न्यूट्रल हुए हैं इमरान खान साहब, क्योंकि जाहिर है उनके सहारों पर खड़े थे, अभी एनी मोर हुकूमत में नहीं रह सके, लेकिन इमरान खान को तकलीफ ये है, इमरान खान साहब कहते हैं कि आप न्यूट्रल ना हो, आप वापस तशरीफ लाएं और हमें इक़्तिदार में लाएं, जो कि जमहूरियत के जो नफ़ी है कि आप कैसे दावत दे सकते हैं। आपके आइन में भी ऐसा किसी जगह पे नहीं लिखा कि आप फौज को या किसी तगड़े अदारे को दावत दे दी आए, हमें इन्वॉल्व हों और इनको लम्मा पाएं, इनको जेलों में डकें, इन पे मुकदमे बनाएं, इनको चोर मशहूर करें, इनके नामों के आगे चोर चोर के नारे लगवाएं, हमें सादक और अमीन करार दें ताकि हम लोगों में एक अच्छा इमेज लेके जाएं। ये वो सब चीजें चाहते हैं इमरान खान। इससे थोड़ा सा आगे चले गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने अदारों के सरबराहान जो उनकी नजर में इस सारी जो ये चेंज है वो उसके जिम्मेदार समझते हैं अदारों के सरबराहान को, उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको एक दफा दोबारा जरूर सुनाऊं। पीर सादिक, जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज अब इस पे भी बहुत सारी गलत बयानियां हैं। अब इस पे भी इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है कि उन्होंने सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था, जो सिपा सलार था, उसने सिराजुद्दौला से गद्दारी की। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है। ये उससे भी बड़ा इल्जाम है। हमें इस पे खुश नहीं होना चाहिए, हमें इस पे बगले नहीं बजानी चाहिए। भाई वो तो उनसे उठाकर आपको कह रहा है गद्दार है, आप सिराजुद्दौला है, तो इस पे खुश होने वाली क्या बात है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, बड़ा यू टर्न लिया है। अदारे के सरबराह को कहा, अदारे का सरबराह जो है वो चौथे नंबर पे आता है, मुल्क का वजीर आजम सबसे पहले नंबर पे आता है।
इस मुल्क में सबसे सुप्रीम जो है वो वज़ीर आज़म है, क्योंकि वो आपकी जो मदर ऑफ तमाम अदारों की जो माँ है, पार्लियामेंट उसका वो सरबराह है, उसने उसको इलेक्ट किया हुआ है। उसको ये कैसे कह सकता है हटकर इससे? इसमें कोई शक नहीं है, उसने जिसको कहा है मुझे और आपको सब पता है। वो लाख यू टर्न ले, लाख जो आगे मर्जी करे, लेकिन क्या उसकी जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा तो आप उनसे कुछ ना कहें? अदारों ने माफ कर दिया उसको, और अगर अदारों ने माफ कर दिया तो हुकूमत उसको क्यों माफ कर रही है? हुकूमत उसके खिलाफ केस क्यों नहीं बना रही है? हुकूमत उसको उठाकर अंदर क्यों नहीं फेंक रही है? ये फितना है बहुत बड़ा। जब तक आप इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर पैर रख के नहीं कुचलेंगे, ये आपको खा जाएगा। ये खाली आपको नहीं खाएगा, इस मुल्क की 22, 24, 25 करोड़ अवाम को खा जाएगा। इस मुल्क को वहां धकेल देगा, कुछ धकेल कर चला गया है। इसका सारा गम आप लोग अपने सर पे लेके बैठ गए हैं, इस डर और खौफ से कि कहीं वो जनरल फैज को, खुल के कहता हूं, नाम लेकर कहता हूं, ये कहा जाता है कि इमरान खान अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ बना देता तो अगले 10 साल इमरान खान कहीं नहीं जाता। इस टेबल स्टोरी से डराकर सारे का सारा मुद्दा, सारे का सारा गन जो इमरान खान ने 3.5 सर डाला, वो उठाकर शहबाज शरीफ के सर पे रख दिया गया है। आए जी सस्ता करें पेट्रोल, आए जी सस्ती करें गैस, आए जी सस्ता करें अवाम के जरूरियात जिंदगी को, कुछ नहीं होगा। कैसे कर लेंगे आप? ये 2-3 महीने में कौन सी गिदड़ सिंगी है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? टाइम चाहिए। 3.5 साल की बर्बादी को ठीक करने के लिए आपको 2-4 साल चाहिए। बेहतरीन हल क्या है उसका, वो आपको इस वीडियो के आखिर में बताते हैं। हल क्या है जो हम सोचते हैं, हम सोचते नहीं बल्कि जो लोगों से बात करते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हमारे टेलीफोन में नंबर है, जब उनसे बात होती है तो वो क्या कहते हैं, वो इस प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे आपको। वो सोचते हैं कि ये हल है मौजूदा सारे मसाइल का। लेकिन यहाँ पे क्या इनको नथ डालना जरूरी नहीं है, जो अदारों के सरबराहान के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि जी सॉफ्ट अपडेट हो गया, वो कहता जी शहबाज शरीफ ने किया है, मैं नवाज शरीफ ने किया है, तो ये तो और भी बुरी बात है, ये तो और भी बड़ा जुर्म है, ये तो और भी बहुत बड़ी ज्यादती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको माफी मिल गई है। माफी कैसे मिल सकती है उसको? वो आपके मुल्क के वजीर आजम को। और दूसरी बात यह है कि सिराजुद्दौला कौन सा कोई पारसा था जी? बताएं जरा, तारीख क्या कहती है उसके बारे में, वो करता क्या था? ये एक अलहदा स्टोरी है। यासर पीरज़ादा साहब ने इस पे एक कॉलम लिखा है, वो जरूर पढ़िएगा। मैं अपने वीलॉग उसको, मैं सोच रहा हूँ उसमें वीलॉग भी, लेकिन इंशाल्लाह ताला शाम को टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे। अच्छा, आगे जाकर माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ को कहा है, हमने सरबराह जो अदारे का उसको नहीं कहा। कल के जलसे में फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। ने हमला कर दिया, और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वजीर आजम, चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामलात अपने हाथ में लेने को। जी, एक जुमला इसमें और बोला था कि चोरों ने जब घर पर हमला कर दिया हो तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। ये भी फिक्रा बोला है फवाद चौधरी साहब ने। अब ये किसको कह रहे हैं कि चोर जो हैं वो तो इस मुल्क की अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है। और इस मुल्क के चौकीदार किसको कह रहे हैं? वो क्या आर्मी चीफ को कह रहे हैं? क्या वो अदारे को कह रहे हैं कि वो चौकीदार है? और चौकीदार ये कैसे कह सकता है जब चोरों ने हमला कर दिया हमारे घर पे कि मैं न्यूट्रल? इससे बड़ी और इस मुल्क में गद्दारी, इससे बड़ी इस मुल्क में, और सर इससे निकलना पड़ेगा, इस डर और खौफ और खतरे से निकलना पड़ेगा। अगर आपने एक मुकदमा बना दिया और शेख रशीद के भतीजे को अंदर उठा के फेंक दिया तो ठीक किया है, उसको सारी उम्र वहां से नहीं निकलना चाहिए। उसकी गुस्ताखी तो देखें, इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। आप गुस्ताहे रसूल को, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर जाकर ये हरकत की, आप उसको इस खौफ से माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, उसके पे मुकदमा नहीं बनाएंगे कि दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को जो कहना कह दे। जब इमरान खान ने शाहिद खान बासी, मुफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल से लेकर ख्वाजा साद फीक से लेकर आप लोगों का एक बंदा बाप के सामने बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, दुनिया के डर और खौफ खतरा था। तब इमरान खान ने अमेरिका में जलसे में खड़े होकर कहा कि जनाब हम आके उठा आपका एसी बंद कर दे, तो उसने दुनिया के खौफ से, डर से ये पीछे हटा नहीं हटा। कौन सा दुनिया का खौफ? क्या कर लेगी दुनिया? इनको जब तक आप सजा नहीं देंगे, ये लोगों को वर्गलाते रहेंगे। ये इस दौर के बहुत बड़े शैतान है। इमरान खान को, फवाद चौधरी को, जितने लोग हैं, शेख रशीद को उठाएं, जेलों में फेंके, और ऐसी जेलों में फेंके कि जहां पर कोई वापस मुड़ के ना आए। अगर ये सड़कों पे रहेंगे और अगर आप इनको ये शख्सी आजादी पर और ये हमले करते रहेंगे, आप पर, आपके अदारों पर, फौज पर, और फिर इलेक्शन भी लड़ेंगे, फिर लोगों को वर्गलाएंगे भी,
फिर तो जो होगा ना उसका रिजल्ट भोगने के लिए तैयार हो जाएं। हल क्या है इसका जी? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारी तो कोई राय नहीं है, हमारी तो हम क्या कह सकते हैं। लगता ये है जो हम लोग एक आजाद लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को चाहिए वो अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दें। छोड़ दें इसको, बात कौन आ रहा है क्या हो रहा है, जिसका होगा। और अगर बहुत ज्यादा डर है तो महीने के अंदर अंदर ये जो मामलात हैं आने वाले, जो जिस चीज से आप डरते हैं उसको मसले को हल करके ये इलेक्शन करवा दें। छोड़ दें इस जिद को कि हमने आसिफ अली जरदारी को सदर बनाना है, छोड़ दें कि हमने गवर्नर को हटाना है। सबसे पहले इलेक्शन करवाएं, अपनी जान छुड़ाएं, अपने पुराने वाली कारकर्दगी पर वापस आ जाए, इलेक्शन लड़ें। दें आप यहाँ पे आगे के लोगों को बताएं कि इमरान खान के अंदर के इलेक्शन करवाना है, आ जाए फिर इलेक्शन करवाना है तो हम तुम्हें बताते हैं कि इलेक्शन में कैसे जीतना है। तुमने अवाम को तबाह किया, तुमने हर चीज खत्म कर दी है, तुमने आटा चीनी क़यामत ला दी है। चले ठीक है, नहीं करते हम, ठीक है। हम चाहते थे कि ये हम ठीक करें, हम चाहते थे कि मुल्क को सही डगर पे लेके जाए, लेकिन क्योंकि आप सड़कों पर आकर मामलात खराब करेंगे, हम चाहते हैं कि वो मामलात खराब ना हो। हम आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इलेक्शन अनाउंस करें। 3 महीने की जो एक अबूरी हुकूमत होगी, जो करती है वो करने दें। कहे पेट्रोल महंगा, करें गैस महंगा, वो आपके खाते में तो नहीं पड़ेगा ना सर, वो आपको तो कोई लोग बातें नहीं करेंगे ना, वो निगरान हुकूमत को करेंगे। जाएं अवाम के पास, अभी भी वक्त है, इलेक्शन लड़ें। इनको दिन में तारे दिखा दें, लोग अभी भी नवाज शरीफ को वोट देंगे, लोग अभी भी मरियम नवाज के जलसे में आएंगे, लोग मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, लोग नवाज शरीफ को वापस आना चाहता देखे हैं। शहबाज शरीफ की काबिलियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ को जैसा मुल्क है वो बेचारा क्या करेगा, वो कहां से शुरू करे, कहां से ठीक करना शुरू करे। शहबाज शरीफ अकेला कैसे कर सकता है, और वो भी 12 पार्टियों के साथ। दो वजीर खजाना नहीं हो सकते। इसाक डार साहब लंदन से बैठ के सारा कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान उनको आना पड़ेगा। जब तक वो ये एक छोटी बीमारी नहीं है जो किसी आम डॉक्टर से ठीक हो जाएगी। इस मुल्क की जिस लेवल की तबाही हुई है उसके लिए इसाक डार साहब को वापस आना पड़ेगा। वही बंदा इस सिस्टम को ठीक कर सकता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में आकर बैठना पड़ेगा, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे और चाहे वो हुकूमत के निगरान बन के बैठे, सरबराह बन के बैठे, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो फ्रेश मैंडेट लेके आई हो, जो अवाम से वोट लेके आई हो। ऐसी हुकूमत में आके वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हाथ बंधे होंगे। आप कैसे आईएमएफ के पास जाएंगे, क्या मायदे करेंगे? आईएमएफ के पास जाने के लिए आपको बिजली गैस महंगी करनी पड़ेगी। चाइना आपको कर्जा क्यों देगा जब तक उनको पता नहीं होगा कि हमारे पैसे वापस मिलने कहां से। वाहिद हल इलेक्शन है, इलेक्शनों में जाना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बहुत सारे तज्जिए, बहुत सारी चीज़ों को देख के हम कह रहे हैं। जो आज़ाद राय है, जिनसे बात होती है, वो सोचते हैं ये कि इलेक्शन के सिवा इसका कोई हल नहीं है। अगर इसाक डार साहब वापस आते हैं, ठीक होती हैं चीज़ें। बहुत मुश्किल है उनके लिए भी, लेकिन वो ठीक कर सकते हैं। लंदन में बैठकर टेलीफोन मशवरे या टेलीफोन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड पर हो नहीं होंगे, उनको काम करने का पूरा मौका नहीं मिलेगा, 15-20 कमेटियों को हेड नहीं कर रहे होंगे, एक एक चीज पर नजर नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल है। और फिर 2-3 महीने में तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं कह रहा हूं नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। 2-3 महीने में मुल्क की मैशत कैसे ठीक हो जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। इलेक्शन करवाएं, जो आपके मामलात है 15-20 दिन में ठीक करें। जिसको नहीं अपॉइंटमेंट करना है करें, जिसको देना है दें, और उसके बाद इस डर और खौफ से निकलें कि आने वाला क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, आने वाला क्या कर क्या लेगा। कर लें, आ लें, बना लें जिसको बनाना है। अगले 10 साल के लिए जिसको ला के बिठाना बिठा लें, बिठाएं इमरान खान को 10 साल के लिए। क्या कर लेगा इमरान खान 10 साल बैठ के? जो 3.5 साल में किया, अगले 10 साल में भी ये करेगा। लोग जूते मार के निकाल देंगे आपको, उसको भी जूते मार के निकालेंगे, ये जिसको ला के बिठाएंगे। तो इसलिए इस बात के डर और खौफ से निकलना चाहिए। हुकूमतें आनी जानी चाहिए। पाकिस्तान रहे तो सब कुछ रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये तकरीरें, जलसे सब पाकिस्तान के नाम पर है। दिल है, दुखता है, तकलीफ है। कोई ऐसी बात हो जिससे आप एग्री ना करते हो तो मैं उसके लिए आपसे भी माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे दिल के जो जज्बात है वो मैंने आपके सामने रख दिए। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो